अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज भी हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी एक वोलेटाइल सेशन था, वॉल्यूम्स कम रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो जो सुबह खबर थी, जो हमने बताई भी थी मॉर्निंग न्यूज़ में कि IMF ने जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान था उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ असम्पशन सही नहीं है, और हमने ये भी कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अगर उसमें असम्पशन सही नहीं है तो उसको अगर करेक्ट करके एक बेहतर प्लान होगा तो वो दोनों जो ENP कंपनीज़ हैं OGDC PPL उसके लिए उनके लिए बेहतर होगा। लिहाजा अगर कोई भी हम डिप देखें तो थोड़ा सा नीचे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और वो हमने देखा भी आज। तो मार्केट में शार्प फॉल हमको नज़र आया। इंडेक्स ने लो टच किया 40,445 पॉइंट्स का। यहाँ से आहिस्ता से हमको रिकवरी नज़र आई, और जैसा कि हमने ये भी कहा था कि पिछले दिन कुछ सेक्टर्स में हमको नीचे सपोर्ट नज़र आ रही थी, स्पेशली सीमेंट्स में, फार्मर्स में। तो आज भी हमने देखा कि वहाँ पे गेंस हमने देखे। फिर ज़ाहिर है जब गेंस हुए और मार्केट ने हाई बनाया 4827 पॉइंट्स का, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी इंट्राडे हमने देखी। सो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि जो हमने डिप देखा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में रिकवरी, फिर डिप, और फिर हमने मार्केट में रिकवरी देखी, फिर एक शार्प फॉल। तो काफ़ी वोलेटिलिटी हमको अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे नज़र आए। 66.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। तो वॉल्यूम्स जैसे मैंने कहा कम रहे, और अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पे देखें तो WTL ने लीड किया। फिर PPL में 12.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। एट द एंड ऑफ द डे ₹1.28 नीचे बंद हुआ है 75.35 पे, बट इसका जो लो बना था वो 72.80 का बना था, तो वहाँ से हमने अच्छी रिकवरी देखी। एंड देन OGDC आपको नज़र आ रहा है 5.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, ये सिर्फ 28 पैसे नीचे बंद हुआ 87 रुपये पे, और ये भी 85 से नीचे ट्रेड हुआ था। इसके अलावा आज दीवान फारूक मोटर्स, WGL, फिर फार्मर्स में आप देखेंगे सर्ल में 4.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, 1.7% का इंक्रीज़। हपको एंग्रो हमने देखा कि इसमें अच्छा प्राइस गेन है, 2.8% का 3.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। कल से 3 फरवरी से इनका बायबैक भी शुरू हो रहा है, 70 मिलियन शेयर्स इनको बायबैक करने हैं। फिर TRG और बैंक अल्फला में हमने 26 पैसे का इंक्रीज़ देखा, 31.49, 2.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। बैंक अल्फला के आज रिजल्ट्स अनाउंस हुए। फोर्थ क्वार्टर में हमारी एक्सपेक्टेशन तकरीबन ₹3 की अर्निंग्स की थी, ₹3.20 की, लेकिन हमने देखा है कि अर्निंग्स कम आई हैं, और उसकी मेन वजह प्रोविजंस हैं। और ₹3 का हम कैश डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, ₹2.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया बैंक अल्फला ने, और प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। अगर हम इंटरबैंक का जायज़ा लें तो आज फिर डिप्रिसिएशन हुई है तकरीबन 0.93% की, और 271.36 पे क्लोजिंग हुई है। तो हमने देखा है कि कुछ रिकवरी के बाद रुपया दोबारा आज इंटरबैंक में अंडर प्रेशर नज़र आया है। मूविंग ऑन टू दी ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, रीजनल मार्केट्स मिक्स क्लोज हुई हैं। यूरोपियन ट्रेडिंग हम देख रहे हैं कि हमको तेज़ी नज़र आ रही है। जर्मन डैक्स इंडेक्स 1.5% ऊपर है, FTSE आप 0.63%, और फ्रेंच मार्केट 0.5% ऊपर ट्रेड कर रही है। US फ्यूचर्स पर नज़र डालें तो US फ्यूचर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मिक्स्ड ओपनिंग। इसमें हम देख रहे हैं कि 30 इंडेक्स जो है वो 1.38% पॉजिटिव फ़िलहाल दिखा रहा है, और S&P और जो नैस्डैक हैं उसमें हमको डिक्लाइन नज़र आ रहा है फ़िलहाल। अगर हम ब्रेंट का जायज़ा लें तो ब्रेंट की प्राइस थोड़ी नीचे आई है, $83 से ऊपर ट्रेड कर रहा था सुबह, अभी हमने देखा दोबारा 83 से नीचे ड्रॉप हो गया, और $82.72 अ बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो लेट्स सी अब ओवरनाइट क्या खबर आती है। वंस अगेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो फोकस कर रहे हैं कि IMF के साथ जो गवर्नमेंट की नेगोशिएशंस या बातचीत चल रही है, उसकी न्यूज़ जैसे जैसे आती रहेगी मार्केट उसी तरह से हमको मूव करती हुई नज़र आएगी। सो हैव अ नाइस इवनिंग। इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में मुलाकात होगी। याद रहे कल फ्राइडे है, तो मार्केट का प्री ओपन 9 बजे है, तो वी विल बी लाइव ऑन आवर फेसबुक पेज JS Global Online around 9 o'clock. So do join us there. See you tomorrow. Allah Hafiz.